हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी गाइस। आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी में हम बात करेंगे सबसे पहले कि एक्लिप्स की। जो एक्लिप्स हैं वो है 21 में, और इस एक्लिप्स की ही एनर्जी आज भी है। आज बहुत लोगों को फील होगी। कल रात से ही स्टार्ट हो चुकी है, आई थिंक कल दोपहर से स्टार्ट हो चुकी है। और ये अभी एक्लिप्स के भी 48 आवर्स तक रहेगी। एक्लिप्स के बाद भी 48 आवर्स तक आप इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो ये एनर्जी एक्चुअली है क्या? ये क्या है? एक्लिप्स क्या करता है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, या फिर किसी हायर सोल की लाइफ में, मास्टर सोल की लाइफ में क्या शिफ्ट लाता है ये एक्लिप्स? एक्लिप्स ये एक रीसेट है। आपकी पहले की लाइफ, आपकी पहले की इमोशंस, आपका पहले का थिंकिंग, आपका पहले का जो भी पैटर्न है उसको रीसेट किया जाता है। इन द सेंस कि जो चीज़ें अभी आपके लिए सर्व नहीं करेंगी उसको, काफ़ी टाइम से मैं बता रही हूँ कि 99 पोर्टल में भी हम बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करते हैं, इसलिए पोर्टल होता है। आपके सामने चीज़ें आएंगी और आप इसको रिलीज़ करना चाहेंगे भी। अभी अगर किसी रीज़न की वजह से कोई चीज़ आपने इग्नोर कर दी है, या फिर आपने पर्पसली उसको अभी नहीं, बाद में देखते हैं, ये चीज़ अभी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है, ऐसा समझकर अगर उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया है, तो अभी ये जो एक्लिप्स है इसमें वो सारी चीज़ें रीसेट होंगी। मतलब कि पहले का जो कुछ भी आपका थिंकिंग था, जो बिहेवियरल पैटर्न था कि अभी नहीं करते हैं, बाद में, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ है, ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। इस पैटर्न में से आप क्लियरली बाद में देख पाएंगे कि हाँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और मुझे ये अभी करनी है। आप इंस्टेंट डिसीजन बना पाओगे। लेकिन इस रीसेट के टाइम पे आपको एक क्या कह सकते हैं उसको, एक साइलेंट मोड पे डाला जाता है। साइलेंट मतलब कि बिल्कुल शांत किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप जैसे किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाओ कि कोई पेशेंट है और उसकी अभी सर्जरी है, तो सर्जरी में उस पेशेंट को पेन ना हो, इसके लिए उसको बेहोशी की दवाई दी जाती है, ताकि उसके ऊपर डॉक्टर अच्छे तरीके से विदाउट डिस्टर्बेंस काम कर सके, पेशेंट को भी दर्द ना हो, डॉक्टर भी डिस्टर्ब ना हो, और सारी चीज़ें बिल्कुल सही से हो जाए। तो यही एक काइंड ऑफ बेहोशी आपकी अभी बॉडी को दी जा रही है। बेहोशी मतलब शांत किया जा रहा है सब कुछ, आपकी थिंकिंग, आपकी बॉडी, आपका एक्शन, सब कुछ शांत। नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से आपके अंदर ऐसा क्या हो गया कि आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, ना सोचना चाह रहे हैं, ना कुछ करना चाह रहे हैं, इनर वर्क भी करने का मन नहीं कर रहा। अगर आप पूजा पाठ कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि अभी बस थोड़ा रुकना चाहिए, मुझे नहीं करना है आज। या फिर मतलब किसी चीज़ में आपका मन ही नहीं लग रहा है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन ना बॉडी साथ दे रही है, ना आपकी एक्शन उसको सपोर्ट कर रही है। तो हर तरीके से बॉडी माइंड सोल, बॉडी माइंड सोल तीनों को शांत किया जा रहा है। बॉडी को भी शांत किया जा रहा है ताकि अंदर का रीसेट जो बिल्कुल सेल लेवल पे रीसेट हो रहा है, इसीलिए बॉडी को शांत होना बहुत ज़रूरी है। माइंड को भी इसलिए शांत किया जा रहा है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अभी तक भी स्टोर हैं, अभी उसको किस तरीके से ऊपर लेकर आएंगे डिवाइन, ये आपकी बॉडी को उसके लिए अभी तैयार किया जा रहा है कि अभी ये जो सामने आएगा इसको अभी डील करना है। लेकिन खंगाल खंगाल के जैसे चीज़ें निकाली जा रही है ना, वो काम चल रहा है, इसे रीसेट कहते हैं। और सोल लेवल पे, हाँ जी, सोल लेवल पे भी आपको बिल्कुल शांत किया जा रहा है। आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते हो, किसी से भी नहीं, ना कुछ सुनना चाहते हो, ना कुछ देखना चाहते हो, बस आंखें बंद करके कहीं पे बस चुपचाप बैठना है आपको। सब कुछ शांत, कोई कोई चीज़
आप देख भी लो तो उसमें आपका मन नहीं लग रहा, क्या चीज़ है ये, ना पसंद आ रही है, ना आपका मन लग रहा है, ना वो आपको अच्छी लग रही है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो। ये एक अजीब तरीके का आप अपने अंदर चेंज देखोगे तो ये जो चेंज है ये एक रीसेट है, हर लेवल पे रीसेट है, बॉडी माइंड सोल तीनों में रीसेट किया जा रहा है इस एक्लिप्स में। ये एक्लिप्स जो है वो डीएम को पूरी तरीके से शेकअप कर देता है। जब आप शांत हो जाते हो, आपकी एनर्जी आपके अंदर ही सिक्योर रहती है, उसको रीसेट किया जाता है, तब आपके डीएम को एनर्जी नहीं मिलती है। और जब एनर्जी नहीं मिलती है तब वहाँ पर उनके डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होने लगते हैं। ये जो एक्लिप्स का रीसेट है ये आपके डीएम भी फील करते हैं, सारे डीएम को भी फील होता है, लेकिन समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। इसीलिए अभी बहुत सारे लोगों को इरिटेशन, एंग्जाइटी, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हो। अननेसेसरी किसी के साथ आप उलझ सकते हो क्योंकि आपको बात नहीं करनी है, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा आपको क्या हुआ है, और बस इसी वजह से ये उलझन हो सकती है। अब डिवाइन मास्कुलाइन को इस एक्लिप्स के बाद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रियलाइजेशन, आपके डिवाइन मास्कुलाइन जो है वो किसी के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं आपकी ये सारी सिचुएशन, और कहीं से उनको एक जेन्युइन गाइडेंस भी मिल रही है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सच में ऐसी चीज़ है और उन्हें अभी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर उनको भी एक पॉज दिया जा रहा है ताकि वो एक अच्छा सोच समझकर डिसीजन बनाया जा सके। इसीलिए गाइस ये रीसेट इसीलिए कहते हैं ताकि आपकी बॉडी माइंड सोल तीनों को शांत किया जाए। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो अनवांटेड थिंकिंग है, बिहेवियरल पैटर्न है, अब उस सब को चेंज होगा, वो सारा चेंज होगा। और जो सही चीज़ें हैं, सही चीज़ों से सोचना, सही लोगों से ही मिलना, चीज़ों को, लोगों को सिलेक्ट करना, और जो नहीं चाहिए उसे निकाल देना, और अब बड़े लेवल पे सारी चीज़ों को निकाला जाएगा। ये है रीसेट, और यही सारी चीज़ें आपके डीएम के साथ भी हो रही है। और इसी वजह से अभी आप शांत हो, आपकी एनर्जी आपके साथ है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपके विचारों में, आपकी एक्शन में बिल्कुल शांति आ चुकी है, और आप अपने अंदर ही रहना पसंद कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी आपके डीएम को नहीं जा रही है और वो वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अभी आपकी एनर्जी को, एब्सेंस को वो महसूस कर रहे हैं, और ये उन्हें महसूस होने दीजिए, बिल्कुल महसूस होने दीजिए उन्हें। आप किसी भी तरह से रीच आउट ना करें। बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, उनकी फ़ाइट्स हो रही हैं। एनर्जी लेवल पे अगर बात करूँ तो थर्स्टी एनर्जी है अभी उनकी, मतलब कि आपकी एनर्जी को ढूंढ रही है हर जगह, कहाँ है। और इसी वजह से उनके करियर में, उनकी जॉब के प्लेस में बहुत सारी जगह पर उनके अभी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और इसी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हो सकता है उनको किसी तरह का कोई लॉस, जॉब लॉस, या फिर डिमोशन, करियर में डिमोशन, या फिर कोई ऐसी सीवियर चीज़ फेस करनी पड़ रही है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिवाइन मास्कुलाइन की ईगो अब पूरी तरह से टूटने पर है, इसे टूटने दीजिए। तो गाइस, यही आज का एनर्जी अपडेट है इस एक्लिप्स का, कि आप बिल्कुल शांत है, डीएम भी बिल्कुल शांत है, लेकिन ये एक रीसेट है। इस रीसेट के टाइम पे आपको बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं है, नींद बहुत आ सकती है आपको, आंखें अपने आप से बंद होना, और कुछ खाने में मन नहीं, कुछ करने में मन नहीं, इनर वर्क नहीं, कुछ पूजा पाठ नहीं, कहीं जाने का मन नहीं, लोगों से बात करने का मन नहीं है, शांत रहना है, बिल्कुल अपने ही अंदर रहना है। जो आपको पसंद है वो आप एक टाइम पे करने की सोच रहे हो, फिर पीछे हट रहे हो, नहीं करना है। ये कुछ अजीब सा चीज़ है, अजीब सी सिचुएशन चल रही है अभी, और सभी में किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये एक रीसेट है।
ये इस एक्लिप्स के साथ आने वाला एक रीसेट है जो होना बहुत ज़रूरी है। जब हम चीज़ें अपनी तरफ से सारी चीज़ें करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती है, तब यूनिवर्स डिवाइन अपनी तरफ से उन सारी चीज़ों को अपने तरीके से रीसेट करते हैं, अपने लेवल पे रीसेट करते हैं। और ये रीसेट सभी ट्विन फ्लेम्स के, सभी मास्टर सोल के, सभी हायर सोल्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, जिससे कि अभी आगे की जर्नी बहुत स्पीड से, बहुत पॉजिटिव तरीके से और बिल्कुल साफ तरीके से अनवांटेड चीज़ें निकालते हुए सिर्फ जो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूरी है उन्हीं को रखते हुए अभी आगे बढ़ेगी, पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगी। और क्लैरिटी आना अभी इस लेवल पे बहुत ज़रूरी है ताकि सही डिसीजंस बना पाए, सही एक्शंस लिए जाए और सही एक्शंस के साथ ही आप यूनियन की तरफ बढ़ोगे। यस गाइस, ये रीसेट होना बहुत ज़रूरी है। इस रीसेट के वक्त आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, अपने आप को रेस्ट दीजिए। रेस्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझिए, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। बॉडी की भी बात सुनिए, आपकी सोल की बात सुनिए, आपकी माइंड की भी बात सुनिए और आपको बैलेंस बनाना है। अभी आपको बस रेस्ट करना है, रेस्ट। सारी चीज़ें डिवाइन खुद करेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी, अपने आप से आएंगी। और अगर नहीं समझ में आती है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, जर्नी कहाँ जा रही है, सारी चीज़ें रेजोनेट तो करती हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दैट केस गाइज, यू नीड टू टेक अ पर्सनल सेशन। आप वहाँ पे पर्सनल सेशन में जाइए और अपनी जर्नी को समझिए, ब्लॉकेजेस को समझिए और फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। अभी ये किन किन लोगों के साथ होगा? बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी मैच कर सकती है, लेकिन स्पेशली हायर सोल्स और मास्टर सोल्स के साथ जो हाईली अवेकन्ड हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा मैच करेगा। और यहाँ पर मैं कुछ इनिशियल्स भी बताना चाहूँगी, KJYZLMTSRGDAP। और यहाँ पर नंबर्स हैं, सिंगल नंबर्स में हैं 5, 7, 8, 9, 3, 4, ये नंबर्स हैं। और अभी कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट रहेगा 555, 222, 777, 333, 444, 999 प्रोमिनेंटली दिखाई ही देगा आपको। और 1111, 1212, 1221, 1222, 5555, 2222, ये नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। और इनके स्टार साइंस में अगर मैं बात करूं तो पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, सेजिटेरियस, यही इनके स्टार साइंस हैं। लेकिन अगर आपके स्टार साइन या नंबर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं लेकिन आप एनर्जी फील कर रहे हैं, तभी भी आप इस रीसेट में हैं। और अभी आपकी एक शिफ्ट आने वाली है, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में आएगी। ये शिफ्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, इसको बिल्कुल एम्ब्रेस कीजिए, इस शिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए, शांति रखिए, पॉजिटिव रहिए। जर्नी में ये शिफ्ट आना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, इस काम को होने दीजिए। ठीक है गाइस, अगर किसी को पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, गाइडेंस चाहिए, रिलेशनशिप गाइडेंस चाहिए ट्विन फ्लेम कोचिंग के लिए, आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस, कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। और अभी फ़िलहाल एंसेस्ट्रल हीलिंग की सारी बुकिंग्स बंद हो चुकी है मेरी तरफ से। अभी बुकिंग्स हैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, DNA क्लींजिंग और हीलिंग, वुम क्लींजिंग, और इसके साथ एक स्पेशल हीलिंग अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ में। वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है, जिसकी अनाउंसमेंट मैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में करूँगी, क्योंकि ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो गाइस, तब तक के लिए अगर किसी को हीलिंग बुक करनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी के लिए आपकी गाइडेंस इतनी ही है। रेस्ट कीजिए,
जो हो रहा है उसे होने दीजिए, एक्सेप्टेंस पे आइए, रिलैक्स कीजिए। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तभी भी सिर्फ ग्राउंडिंग कीजिए, अपने आप को एक ज़ीरो कॉन्शियस मेडिटेशन में लेकर आइए, ज़ीरो स्टेट पे लेकर आइए। ठीक है, ठीक है गाइस, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।